Okay, fine. Yes. चलो ठीक है. Now coming to the session. I hope the screen is visible to all of you. Yes, ma'am. It's The visible. PPT is Yes, visible ma'am. to all of you. देखिए Yes, ma'am. आज Yes. जो भी हम देखेंगे, काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले सेशन में पढ़ाया जाए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले सेशन में हम आपको सिर्फ ओवरव्यू दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स का अगर आपको ऑप्ट ही करना है, मतलब इतने सारे कोर्सेस है, लेकिन सेल्सफोर्स ही क्यों, particularly for non-IT people or even for IT people, you should be able to understand it कि अगर ये कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हैं तो क्यों करना चाहिए. तो let's see. Basically Salesforce is a US company, right? And मतलब अगर आप at present गूगल करोगे Salesforce CRM या Salesforce company, it's a basically US company, काफी पुरानी है ये. And it has started with this customer relationship management software CRM, जिसके लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है. इसका जो क्लाइंटेल है ये है गूगल, Amazon, बोइंग, टाटा, रिलायंस एंड मेनी मोर अक्रॉस द वर्ल्ड. इसका जो शेयरिंग है वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में, इट इज द हाईएस्ट इसका शेयरिंग है CRM में अक्रॉस द ग्लोब विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. मतलब इसके सारे कॉम्पिटिटर्स एक तरफ और सेल्सफोर्स एक तरफ. अब Salesforce is counted as number one CRM solution provider, but it hasn't confined or restricted itself to just CRM. Salesforce ने खुद को सिर्फ एक restrict नहीं किया है कस्टमर रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर के लिए. हम लोग वो भी देखेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों और कहाँ लग रहा है, और अगर लग रहा है हमने ये करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर ओन करियर पाथ, राइट? So it has Salesforce CPQ, Velocity, मतलब बिलिंग में भी Salesforce आ गया है, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है. The best part of Salesforce is कि ये different types of companies के साथ कस्टमाइज होता है कंपनीज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. It is on number one position, and to keep itself number one, the best part of Salesforce is कि continuously खुद को upgrade करता है ये. What does it do? It continuously upgrades itself, right? It stands for a customer relationship management. हम लोग ऑफिसेस में काम करते हैं, कहीं ना कहीं में सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, जो लोग पर्टिकुलरली वर्किंग है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के साथ एक्वेंटेड रहते हैं, राइट? सो व्हाट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? एक सिंपल इसमें आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. हम लोग इंक्वायरीज करते हैं ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऑफलाइन भी करते हैं, मतलब वॉक इन कस्टमर होते हैं हम खुद, या फिर हम डिफरेंट पोर्टल्स हैं, Amazon, बिग बास्केट, देयर आर सो मेनी पोर्टल्स नाउ, फ्लिपकार्ट है. तो आप लोग इंक्वायरी करते हो, इंक्वायरी इन द सेंस आप लोग खुद जाते हो उनके पोर्टल पर, और कोई ना कोई चीज के लिए लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल एक्सेसरीज हो सकता है, इट कुड बी किचनवेयर, एनीथिंग, यू इंक्वायर फॉर दैट प्रोडक्ट. आप सर्च करते हो ना, आप सर्च करते हो, आप इंक्वायरी करते हो, बाय करते हो, राइट? तो जब आप इंक्वायरी करते हो तब आप एक लीड होते हो. क्या होते हो आप? एक, यू आर काउंटेड एज अ लीड, राइट? तो ये जो लीड होता है, अब हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग एंड इंक्वायरिंग फॉर Lenovo लैपटॉप, मैं एक लीड हो जाती हूँ उस कंपनी के लिए, Lenovo कंपनी के लिए, Lenovo इंडिया के लिए पर्टिकुलरली. वैसे ही आप जैसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग डेली इंक्वायरीज करते हैं, राइट? एंड ये लाखों करोड़ों लीड्स का डेटाबेस पूरा गैदर होता है इन CRM में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में. नाउ दिस इज एग्जैक्टली लाइक ये जो पूरा डेटाबेस होता है, कि डेटाबेस आपका पूरा का पूरा इट्स इक्विवेलेंट टू अ डेटाबेस ऑफ से अराउंड 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 crore ऑफ क्लाइंट्स डेटा एक्सेल शीट पर. अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 1 लाख लोगों का डेटाबेस आप 5 मिनट में अपलोड कीजिए या फिल्टर कीजिए या उस पर रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए, क्या आप कर पाओगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो मैम. किसी के भी लिए नहीं है 5 मिनट के लिए. मतलब 10 एम्प्लॉयज भी लगा दे, वो 100 एम्प्लॉयज भी लगा दे, स्टिल इट्स नॉट पॉसिबल. एंड दैट टू विद 100% एक्यूरेसी, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर ये आता ही है,
right? Now what does these two softwares do actually? What these kind of softwares do? जैसे Salesforce CRM है, HubSpot है, there are so many, right? ये सॉफ्टवेयर्स आपका 500 से लेकर तो 5 मिलियन तक या उससे ज्यादा भी जो डेटाबेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द एडिशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री, ये डेटाबेस सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा CRM में अपलोड कर सकता है, as well as it can filter the database when and when required, as and when required, और उस पे हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर एक्सेल शीट का डेटाबेस ही बनाना है तो हम सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर क्यों सीखें, राइट? सेल्सफोर्स इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। जैसे हम इंक्वायरी करते हैं, हमें एक SMS आता है, हमें मेल आता है, हमें फॉलोअप्स आते हैं, राइट? हमें कंटिन्यूअस एंगेज रखा जाता है कंपनी के थ्रू। आपको कई बार मेल्स आते हैं, ऑफर्स आते हैं, राइट? दैट होल प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, ठीक है? ये जैसे एक सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, वेरी बेसलाइन, एकदम सिंपल वे में। अब ये सॉफ्टवेयर, सेल्सफोर्स का सॉफ्टवेयर, कॉर्पोरेट जायंट्स लाइक गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, US के जो बड़े बड़े हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये जो ग्लोबल कंपनीज होते हैं, दिस इज नॉट अ लोकल सॉफ्टवेयर, नॉट एट ऑल। ये आप भले पुणे में रह के काम करोगे, हैदराबाद में रह के काम करोगे, या फिर मुंबई या फिर चेन्नई में, but this software is being used by mostly by US, UK, Europe and now even the Gulf countries clients, right? So आपका जितना भी पूरा clientele रहेगा वो 98 to 99% ये US, UK और बाहर के देशों का ही रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सैमसंग जैसी कंपनी ली, तो सैमसंग जैसे कंपनी का इंडिया में कितना ज्यादा नेटवर्क है, हम सबको पता है। Likewise, Samsung is having branches across the globe. मतलब इंडिया में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, जापान में होगा, सब जगह पर है। अब इतने सारे लोगों का, उनका एम्प्लॉयज का डेटाबेस प्लस कस्टमर्स का डेटाबेस मैनेज करना, ये टोटली सेल्सफोर्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली डेटाबेस मैनेज करता है, which is a very very important part for any of the सॉफ्टवेयर्स एंड फॉर एनी ऑफ द कंपनीज। कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे पहले होता था, हम जब वॉकिंग या इंक्वायरी करने जाते थे तो देयर वर नो मोबाइल्स, राइट? डिजिटली प्लेटफॉर्म्स इतने एडवांस नहीं थे, डिजिटली वर्ल्ड इतना एडवांस नहीं था। अभी आप इंक्वायरी करने जाते हो या अगर आप वेबसाइट पे भी इंक्वायरी करते हो या कोई एड पे क्लिक करते हो, राइट? आपको डिजिटली वो कहीं ना कहीं से वो एड फॉलो करता है, राइट? That also is being taken care by CRM software, क्योंकि सोशल मीडिया कनेक्ट हो गया उससे, राइट? अब कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्रोसेस होता है, एक सेल्स प्रोसेस होता है, 7 स्टेप्स का सेल्स प्रोसेस होता है। कंपनी टू कंपनी वो डिफर करता है प्रोसेस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी कि लैपटॉप का प्रोसेस है सेलिंग का, वो डिफरेंट हो सकता है। एक बड़े जनरेटर्स जो कंपनी में लगते हैं, उनका सेल्स साइकिल डिफरेंट होता है, लेकिन द बेस कॉन्सेप्ट इज सेम, व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन सेल्सफोर्स, राइट? देयर आर 2 पार्ट्स, सेल्स फोर्स, राइट? उसमें होता क्या है कि जो प्रोसेस होता है ओवरऑल सेल्सफोर्स, इट स्पीडन्स अप, इट फास्टन्स अप द प्रोसेस। मतलब अगर एक डील है जो मान लीजिए मैन्युअली 15 दिन, 1 महीना, 3 महीने में क्लोज हो रही होंगी, तो वही इस ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो 15 डेज टू 1 मंथ में क्लोज की जाती है। अब हम डील की जो बात कर रहे हैं, तो डील यहाँ पे मतलब 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेट जायंट्स होते हैं उनके लिए डील्स होती है $1 million, $100 million एंड व्हाट नॉट, राइट? छोटे छोटे भी होते हैं, बट दीज आर द बिगर डील्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बड़ी डील्स होती हैं, राइट? सो ये डील्स जो फास्ट क्लोज होती हैं, तो उस कंपनी का उस मंथ के प्रॉफिट्स में वो आता है। दुनिया में कोई भी कॉर्पोरेट चैरिटी के लिए ओपन नहीं किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि वो CSR करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर, तो उसके थ्रू वो जो कुछ भी करते हैं, चैरिटी वर्क, दैट इज डिफरेंट। बट कोई भी कंपनी दुनिया की, छोटी बड़ी मीडियम साइज की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए है।
तो आज की डेट पे जितना भी ऑटोमेशन होता है वो रेवेन्यूज फास्ट एंड कंपटीशन में टॉप मोस्ट रहने के लिए, कॉम्पिटिटर्स को मात देने के लिए सारे सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, एंड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट्स, टू क्लोज द डील्स फास्टेस्ट। ये आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स दिए हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टूल्स, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस। ये हम अपने 3 महीने के कोर्स में सीखने वाले हैं, राइट? कि प्रैक्टिकली सेल्सफोर्स का प्रोसेस क्या है, क्यों डिफरेंट है, ये आप सीखोगे एडमिन पार्ट में भी एंड डेवलपमेंट पार्ट। एडमिन पार्ट इज गोइंग टू बी योर फ्रंट एंड, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी योर बैक एंड, राइट? वो हम सॉफ्टवेयर जब अभी देखेंगे उसमें भी आप समझने को आएगा आपको। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? What is the use of this CRM particularly? Now there is one more point which I'll come faster, and that part is, सबने क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? All of you? Yes, ma'am. Yes, What ma'am. is it? Is cloud technology a part and parcel of our life, या हम उसका पार्ट है? Yes. Yes, ma'am. कैसे? एक The एग्जांपल what लीजिए। whatever the data we use, like us or Google, whatever on Facebook, they fetch it and it is stored. I think it is stored on a cloud wherever it is hub. And Right. after using that data, once again, what I need most, it is sending back to me. So on the like that. Now again coming to कि हम लोग सारा टेक्निकल एस्पेक्ट, टर्मिनोलॉजीज, द प्रोसेस, ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग द कोर्स हम देखने वाले हैं। हम लोग गूगल यूज करते हैं, जीमेल ड्राइव यूज करते हैं, जीमेल अकाउंट यूज करते हैं, राइट? सबसे सिंपल चीज है। व्हाट्सएप यूज करते हैं। You can access any of these apps. You can access any of these apps via your browsers. Different parts है उसमें of course. और आप दुनिया के किसी भी कोने में जब रहते हो तो you can access these apps and you can log in your accounts and access the database maintained in that, right? आपको सिर्फ एक सिक्योरिटी, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लगता है। आप चाहे पुणे में रहिए, आप चाहे पुणे के पीसीएमसी में एरिया में रहिए, चाहे आप तलेगांव में रहिए, चाहे आप खराड़ी में हो, चाहे आप राजस्थान में हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, शिकागो में हो, whether you are in Amsterdam, New Zealand, Australia, you would be able to access that particular app of yours or account of yours just by putting it, right, your username and passwords, right or wrong? So this kind of technology, in very simple words, I'm telling you, this is a cloud technology. And cloud technology से हो क्या गया कि virtually you can access things, you can establish your business, you can communicate with clients, you can communicate with your even customers very easily, and that too at a very low cost. हमने सबने कोरोना विटनेस किया है, कोरोना काल, तो हमने ये देखा होगा कि लोगों ने घर से काम करना शुरू किया है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफिस वर्क, एवरीथिंग हैज बीन वर्चुअली ऑनलाइन, राइट? तो 2 साल लोगों ने ऑनलाइन काम किया है। आप पुणे में थे, पुणे से लोगों ने अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्टली बात किया है, कंपनीज ने अपने पूरा थ्रू आउट द वर्ल्ड काम रन किया है। सो दैट वाज अ बेस ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी व्हिच इज वेरी वेरी इजीली एक्सेसिबल, वेरी चीप। आप आज के डेट पे नेटफ्लिक्स यूज करते हो, नेटफ्लिक्स में आपको हजारों लाखों रुपए पे करने पड़ रहे हैं क्या? नहीं, 199, 49, 500, मतलब जहां आप पहले सब्सक्रिप्शंस बहुत ज्यादा पे करते थे, अभी आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट, अ फीचर ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी that we would be seeing later on. Now coming to the practical part of Salesforce, right? We would be seeing the Salesforce, just a second, I'll be logging into the Salesforce account directly. Yeah, so I hope the screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, We are ma'am. logging into login.salesforce.com. I'm not going to create any account right now because we were 15 minutes late, right? लाइटनिंग मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि लाइटनिंग आप पढ़ाओगे क्या?
अगर आपने अभी नोटिस किया होगा, वी ऑलरेडी हैव लॉग्ड इन टू द लाइटनिंग पार्ट, राइट? There are two parts, as I have told you. This is the practically software of Salesforce. ये Salesforce admin का पार्ट है, राइट? जिसमें हमने लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजीज, प्रोसेस आप ड्यूरिंग द कोर्स आप सीखने वाले हो. अगर आपने देखा होगा अभी, तो मैं सिर्फ क्लिक कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ क्लिक कर रही हूँ. मैं कहीं पर भी कोडिंग नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज Salesforce admin part. Just drag and drop, राइट? ये Salesforce का ऐप लॉन्चर है. इनके इसमें ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर सेगमेंट्स होते हैं. सेल्स, मार्केटिंग क्लाउड. आपको जब आप Salesforce के बारे में ढूंढ रहे होगे, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, Salesforce चैटर, CPQ. CPQ इज मेंट फॉर बिलिंग. ये आपको अभी नहीं है, ये Salesforce एडवांस, इसमें डिफरेंट पार्ट आता है, Salesforce CPQ एंड बिलिंग, राइट? Another part that I would be showing is whenever you want to research for Salesforce, just log into salesforce.com. ठीक है, हमने ये बात तो मैंने कर दी है कि ठीक है, Salesforce ये है, Salesforce का कंपनीज ये है, बट वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. Why would you trust me? You'll be checking in with the customer success of Salesforce. आप ये खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट? ये कस्टमर सक्सेस में आप, if you scroll, go through, these are the different companies, right? There are a lot of companies. ये सारे आप खुद देख सकते हो. You can just scroll any of them, click any of the pages and check in for yourself, right? Now that too, this is salesforce.com.in, right? In क्या होता है? India. Okay. So US, UK, Japan. There is one more client known as Maison International. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, राइट? Maison Frank International है ये. जॉब्स Salesforce के हैं क्या? मैं आज की डेट में आपको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में Salesforce तो नहीं पढ़ा सकती हूँ, frankly speaking. We will go to Maison Frank International. जॉब्स है क्या? अगर आपको जवाब चाहिए होगा तो मैं आपको पाथ बताती हूँ. आपका ये असाइनमेंट रहेगा, आप खुद ढूंढोगे. जॉब्स, Salesforce jobs, Salesforce admin and development jobs in Pune, Salesforce admin and development jobs in India, Salesforce admin and developers job in US, Salesforce admin and developers job in UK, Japan, New Zealand, Australia, etc. etc. ये आप सिर्फ ढूंढोगे नहीं, आप ये भी देखोगे कि उनका JD, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा है, राइट? ये नंबर 1, ये काफी फेमस इंटरनेशनल इसका कंसल्टेंट है. इफ यू कुड जस्ट चेक इन ओवर हियर, ये वेबसाइट तो पायस टेक्नोलॉजीज का नहीं है. Salesforce jobs by location. If you could just see it over here, Salesforce jobs in Australia, Czech Republic, Italy, Poland, United Kingdom, Austria, France, Japan, Spain. These are the countries the jobs are, and these are the different roles. Salesforce में different प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था, एडमिनिस्ट्रेटर प्रोडक्ट इज देयर, प्रोजेक्ट डेवलपर इज देयर, आर्किटेक्ट इज देयर, देयर आर सो मेनी, बिजनेस एनालिस्ट अभी एक नया आया हुआ है, देयर आर मेनी मोर प्रोफाइल्स. सो Salesforce इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एडमिन एंड डेवलपमेंट. यस, एडमिन अगर आप किसी से भी पूछोगे, जिस किसी ने भी Salesforce में जॉब कर रहा है, एडमिन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट, दो इट इज नॉट हैविंग द कोडिंग पार्ट, या जो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट साइड के लोग कहते हैं कि एडमिन करने की जरूरत नहीं है, बट आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर टू यू, एडमिन के कॉन्सेप्ट्स जो है वो सारे Salesforce के प्रोडक्ट्स का बेस है. ऑल ऑफ द Salesforce प्रोडक्ट्स बेस इज ऑफ एडमिन. यू कैन आस्क एनी वर्किंग प्रोफेशनल इन द Salesforce इंडस्ट्री इटसेल्फ. सो आपको अगर जॉब्स का चाहिए होगा तो दिस इज इट. हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आपका एट प्रेजेंट गोल ये नहीं है, बिकॉज यहाँ जाने के लिए, यहाँ पे जॉब्स मिलने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा. यू विल नीड अ स्किल सेट.
एक लेवल पे आके आपको एक स्किल्स अक्वायर करने होंगे, जो कि आपको पहले इंडिया में काम करना होगा। दो आप इंडियन कंपनीज में काम करोगे, आप प्रैक्टिकली एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ही काम करोगे, right? Whether you go for Infosys, whether you go for Persistent, they all are just outsourcing companies, right? उनका क्लाइंट बाहर का होता है, इंडिया में आपको डिफरेंट प्रोसेसेस में डाला जाता है। मैं बार बार यही बताती हूँ, पूरा का पूरा सेल्सफोर्स एडमिन का ये काम आपको नहीं दिया जाएगा। इनिशियली आप रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, सिक्योरिटी पार्ट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेसेस के साथ एक्वेंट कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपको वर्क करना पड़ेगा उस पे, आप उस पे मास्टरी हासिल करोगे, देन आपको पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेल्सफोर्स के जॉब डिस्क्रिप्शंस यूएस यूके के पर्टिकुलरली चेक करोगे, जहां पे आपको मिनिमम $65,000 या 65,000 पाउंड्स का रेट मिलेगा पर एनम का, राइट? जो यहाँ पे इंडिया में 3.5 लाख देते हैं वो, राइट? मिनिमम की बात करी मैं फॉर फ्रेशर्स एंड ऑल। उन्हें इस पूरे इसका आपको पूरे सारे सेगमेंट्स आने चाहिए, बिकॉज दे गिव यू होल पैकेज ऑफ एडमिन का वर्क। उनके इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? Yes, एनी ma'am. क्वेरी स्टिल हियर? Yes, प्लीज ma'am. पूछिए, किसी को कोई क्वेरी होगा तो, कोई डाउट्स होंगे। यस गाइस, Hello, ma'am. ओके। सो Hello, ma'am. नॉन आईटी लोगों ने सेल्सफोर्स क्यों करना चाहिए, दिस इज क्लियर। कोडिंग में आपको मैं बता Hello, दूं, वेरी क्लियर। हाँ जी, पूछिए। मैम सीआरएम किससे बिलोंग करता है? सीआरएम या मतलब सास से करता है, या पास प्राइवेट एज सर्विस से करता है, या सॉफ्टवेयर सर्विस से बिलोंग करता है? मैंने आपसे अभी कहा था कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है, क्लाउड टेक्नोलॉजी 3 डिफरेंट पार्ट्स, और हम 1 से 1.5 घंटे के इसमें ना पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, राइट? ओके मैम. Right. So this you are going to learn in detail in the classes, in the training sessions, practically. SAS, PAS, everything, each and everything in detail. मतलब आगे जाके आपको ये समझेगा कि CRM ही क्यों, आप कोई भी ऐप जब कल जाके देखोगे तो you should be able to bifurcate it कि ये किस कैटेगरी में आता है और क्यों आता है, right? ओके ओके Yes, मैम. please. और किसी को कुछ क्वेरी है? Any queries pertaining to jobs, related to jobs? अब इंडिया में आपको और एक सिनारियो में बता दूं, एट प्रेजेंट का जो सिनारियो चल रहा है, पहले बहुत अलग था। पहले एडमिन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स के प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा थे। नाउ द इंडियन कंपनीज हैव प्रैक्टिकली मर्ज्ड द एडमिन एंड डेवलपमेंट पार्ट, राइट? तो काफी सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर्स का जॉब है इंडिया में, एडमिन का नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स होंगे पर्सिस्टेंट में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, आप उनसे पूछ सकते हो, सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन का एक सेपरेट प्रोफाइल है या प्रोसेस है उनका, राइट? देयर इज अ प्रोसेस। इवन कंपनीज आर पिकिंग अप फ्रेशर्स बट विथ अ बेस ऑफ जावा, कोर जावा लग रहा है थोड़ा सा, तो वो बेस भी अगर आपको आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पिक किया जा रहा है। फ्रेशर्स की बात करी मैं यहाँ पर, एज एन इंटर्न, एंड दे आर पेइंग यू 15 to 20,000, but after 3 months or 6 months they are picking you on a package of directly 4.55 lakhs, right? अब यहाँ पे पायस टेक्नोलॉजीज में जो पैकेजेस की बात हम करते हैं एक्सक्यूज मी, वो हम पैकेज की बात ये नहीं करें कि 1.8 और 2.3, 1.8 lakhs पर एनम और 2.5 या 2.3 lakhs पर एनम, ये कोई पैकेज नहीं होता है। मैं बहुत क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ, ये इंटर्नशिप के लिए ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में अगर आपको करियर पाथ बनाना है, करियर सेट करना है आपका, आपको एंट्री करनी है, तो यू शुड गेट मिनिमम पैकेज ऑफ 3.5 to 4.5। ये हमारा टारगेट रहता है, हम इसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आपका इनिशियल पैकेज 3.5, 4.5 एंड अबव नहीं रहेगा, तो आपको जो आगे जाके इंक्रीमेंट इश्यूज रहेंगे, दैट यू विल हैव टू फेस, राइट? एचआर का काम होता है आपको प्रैक्टिकली आपको कम में पिक कैसे करना है, बट पायस टेक्नोलॉजीज में आप ये सीखने वाले हो। देखिए, सीआरएम जो आप सीख रहे हो, सेल्सफोर्स जो आप सीखोगे, वो पाथ सब जगह आप एक जैसा ही सीखोगे। हाँ, ये होगा
कि कोई आपको पीडीएफ लिख के पढ़ाएगा डायरेक्टली, कोई आपको प्रैक्टिकली पढ़ाएगा, कोई आपको एप्लीकेशन वाइज पढ़ाएगा, राइट। मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि आपका क्लाइंट जो है वो यूएस यूके का है, तो यूएस यूके का क्लाइंट जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब आपकी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप एप्लीकेशंस में यूज कैसे कर सकते हो, ये जो डेवलप रहता है कैंडिडेट उन्हें ही पिक करते हैं। आपका फोकस पायस टेक्नोलॉजीज के साथ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोर्स करना है, नॉट एट ऑल, राइट। योर फोकस शुड बी कि आप पायस टेक्नोलॉजीज में आकर प्रैक्टिकली हाउ यू आर गोइंग टू गेट मोर व्हाट, कैन एनीवन टेल मी दिस, फीस ज्यादा कैसे पे करोगे, ये गोल रहेगा आपका। गोल क्या होना चाहिए? To get higher salary. To get a higher salary, right, to get a higher package, क्योंकि 1.8 जैसे मैंने अभी कहा है 1.8 2.3 फ्रेशर्स की मैं बात कर रही हूँ, अभी जो करंटली मार्केट्स में हो रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल, मतलब इट्स नॉट व्हाट यू कॉल इट एज, इट्स नॉट प्रॉपर फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। तो आपको यही कोशिश करना है 3.5 4 4.5 का पैकेज आपको कैसे मिल सकता है। अब आपको सबसे पहले ये भी फोकस करना है कोर्स कंप्लीशन के लिए, अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो हम आपको फ्री में सर्टिफिकेट दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू अ फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन, ठीक है, आप टाटा बाय बाय कर लीजिए हमारा सर्टिफिकेट लेकर। बट अगर आप सीरियस हो, आपको प्लेसमेंट्स चाहिए, तो आपको जो जिस तरह से बताए जाएंगे वो एफर्ट्स आपको लेने होंगे विद एडमिन, विद डेवलपमेंट, व्हाटएवर इट इज द कोर जावा। असाइनमेंट्स आपके रहेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आपके मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। अब ऑनलाइन ऑफलाइन की क्या जरूरत है, मुझे ये भी लोग कहते हैं क्या जरूरत है ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज सेशंस लेने की, क्योंकि एक कैंडिडेट जो फेस टू फेस इंटरव्यू देता है उसका बिहेवियरल पैटर्न बहुत अलग होता है। काफी सारे कैंडिडेट्स ऑनलाइन इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, सो वी आर गेटिंग यू प्रैक्टिस्ड ओवर हियर। आपका स्वॉट एनालिसिस होता है, स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, आप कहाँ वीक हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका रिज्यूमे कैसे बना हुआ है, आपका प्रोफाइल कैसे बना हुआ है, ताकि जब आप हमारे साथ काम करो थ्रू आउट द 3 months और 3.5 months, बाय द टाइम यू गेट प्लेस्ड, राइट, आप लोग इस तरह से बन जाओ कि आज आपको ठीक है सपोर्ट लग रहा है पायस टेक्नोलॉजीज का, लेकिन आपका प्रोफाइल इस तरीके से बनाया जाएगा कि आगे जाके एचआर खुद आपके पास आना चाहिए जॉब्स लेकर। आपको एचआर के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, कंपनीज के पीछे आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। दिस इज हाउ वी वर्क प्रैक्टिकली। एक बार आप सेट हो गए हो, आपका प्रोफाइल बन गया है, आपका नॉलेज आप एक्वायर करते हो, सर्टिफिकेशंस कैसे करते जाना है। सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट आई मस्ट टेल यू $200 का होता है ये। दुनिया की कोई कंपनी सेल्सफोर्स के अलावा सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है, राइट। इट इज डायरेक्टली बाय द सेल्सफोर्स ओनली कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है उसका, और उसका जो सर्टिफिकेट होता है सिर्फ और सिर्फ वही वैलिड होता है कंपनीज में, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल कंपनीज में, चाहे वो एडमिन हो, सेल्सफोर्स डेवलपर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट का जो आपको सर्टिफिकेट होता है दैट इज ओनली टेलिंग कि आपने सेल्सफोर्स का कोर्स किया है, राइट। आप जिस तरह से एफर्ट्स लोगे दैट विल शो कि आपको सही में आपने कितना प्रैक्टिस किया है, कितनी मेहनत आपने की है, आप कितना अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि आपका रिज्यूमे, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर एक ओपनिंग है तो एक ओपनिंग के अगेंस्ट में एट प्रेजेंट इन पुणे आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम 1000 to 2000 एप्लीकेशंस जा रही है सेल्सफोर्स के लिए, राइट। तो आपको प्रोसेस में ये भी बताया जाएगा कि आपका रिज्यूमे, जो कि ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया अभी एचआर का, शॉर्टलिस्ट क्यों और कैसे होगा, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आप कंपनी के अंदर जा ही नहीं पाओगे, राइट। देन द सेकेंड पार्ट कम्स कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा कंपनी टू कंपनी, क्योंकि सारे कंपनीज के इंटरव्यू पैटर्न सेम नहीं है, हर एक का डिफरेंट है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है ही, आपको वो भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। You would be preparing for that and you'd be cracking those interviews, going through the different
टेस्ट कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, हो सकता है कोई एप्टी ले, कोई ना भी ले, राइट? सो बट एप्टीज रहते हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा एंड you will be able to crack out the interviews. Getting my point? चाहे वो persistent रहे, TCS रहे, anything. ठीक है? प्लस यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट की क्लासेस भी लेते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे उनको सॉफ्ट स्किल्स का भी एक ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉब्लम है, बॉडी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉब्लम है, बिकॉज कैसा है फ्रैंकली बताऊं तो जब आप इंटरव्यूज देते हो तो सिर्फ एक इंसान आपको दिखता है, बट आपका रिकॉर्डिंग पूरा जो होता है वो एक पैनल चेक करता है, पर्टिकुलरली विद द ऑनलाइन सेशंस। और वहां पे बहुत सारी चीजें जो आप नहीं भी बोलते हो, झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, वॉट एवर इट इज, वो सारी की सारी स्क्रूटिनाइज की जाती है, राइट? सो आपके जो हैबिट्स है वो भी आपको फर्स्ट सेकेंड वीक से चेंज करवाए जाएंगे, गाइड किया जाएगा उसके लिए भी। You would be prepared for the corporate world. अब बात आती है गैप्स की, काफी सारे लोगों के इसमें गैप्स होते हैं। चेंज ऑफ फील्ड इज देयर। मैं इस साल का पास आउट हूँ, I have a gap, I have not worked for 2 years, I have not worked for maybe 2-3 years, या फिर मैं मैकेनिकल से इसमें जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल से यहाँ से जा रहा हूँ। Can you please mute yourself? या सॉरी। सो ये जो गैप्स होती हैं आपकी, अब आप इस गैप्स को जस्टिफाई कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो प्रोडक्शन में हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, वो बायो में हो सकता है, साइंस स्ट्रीम में हो सकता है, कॉमर्स में भी है। तो लोग हमें कहते हैं कि क्या हमें एज अ फ्रेशर कंसिडर किया जाएगा आईटी इंडस्ट्री में, राइट? जिन लोगों ने अगर 5-5 साल कोई और इंडस्ट्री में काम किया है, यस, आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा, बट दैट वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ योर्स काउंट्स, प्रैक्टिकली इट काउंट्स। आपका वो वर्क एक्सपीरियंस, वो जो स्किल सेट होता है, अगर एक मार्केटिंग का बंदा है, उसने 5 साल 7 साल 2 साल अगर मार्केटिंग में, फाइनेंस मार्केटिंग में किया है, उसका जो मार्केटिंग स्किल सेट्स होता है, डोमेन स्किल सेट्स कहते हैं हम इसे, ये काउंट किया जाता है आईटी इंडस्ट्री में। आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछ सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेल्सफोर्स में आपको यस, आप फ्रेशर होते हो, बट आपका जो स्किल सेट्स होता है, वो क्वालिटीज जो होती है उसे काउंट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट पार्ट इज you would be also told how to negotiate with the HR for salaries. HR का काम होता है आपको कम सैलरी देना, राइट? बट आपका खुद का काम है खुद को सेल आउट करके आपकी सैलरी हायर साइड पे कैसे क्लोज करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां पर लोग फेल होते हैं। प्रेशर रहता है उन्हें, मैंने लाइन चेंज कर दिया है, मुझे घर में प्रॉब्लम है, मेरा करियर चेंज हो रहा है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ, लेडीज भी कहती है, एंड वो घाई घाई में वो कुछ भी पैकेज ले लेते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस। आप थोड़ा सा होल्ड करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, अगर आपको 1 महीना लेट होता है, 1.5 महीना लेट होता है, 2 महीना भी लेट होता है, बट अगर आपको 3 लाख की जगह 5, 6, 7 लाख का अगर पैकेज मिलता है, 5 लाख का भी अगर पैकेज मिलता है, इट्स अ गुड पैकेज एट द कॉस्ट ऑफ दैट 2 months or 3 months. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्ट्रेटेजिकली आपको हर एक चीज बताई जाएंगी, गाइड की जाएंगी। जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, हम लोग आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सिर्फ 2, 4, 5 कॉल्स नहीं प्रोवाइड करते, और ये इतने दावे से इसलिए कहते हैं, every day we are tying up with around 15, 20, 25 companies every day, not just in Salesforce, with Java testing and all not. हमें खुद different companies के HR का एक आता है, वो हमारे साथ खुद टाई अप भी करते हैं, right? Even different institutes, I'm not going to take those institutes name, even they are tying up with us for their students in Pune and across India for placements, right? तो अगर हम बाहर वालों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स को तो 100% करते हैं, बट ओनली कंडीशन इज
you will have to take the efforts. That's it, nothing else. Nothing else is required. You will have to do it focus, क्योंकि लोग distract बहुत जल्दी होते हैं. Yeah. Any queries? No, ma'am. No queries with related to jobs, with related to anything. Madhusudan, who are the participants? May I check? Gadi. Who is Panku? Panku कौन है? Okay. Name with or no identity. Is it so? ये Zoom user कौन है भाई? Advesh, could you please introduce yourself? ठीक है. आपका जो ट्रेनिंग रहेगा, admin part would be given by me. I'll be training you on the administrator part. शरद सर आपको core Java plus development part में पढ़ाएंगे, right? और जो बाकी part है जैसे soft skill development हमारा different trainers है. HR would be taking care right from your resume. आपका resume building, profile building, interview questions. इंटरव्यू क्वेश्चंस मतलब सिर्फ पीडीएफ नहीं होते भाई. इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके अलावा आपका ऑफलाइन ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू सेशंस एंड क्रैकिंग द डिफरेंट राउंड्स ऑफ कंपनीज, राइट. हमारा एचआर आपको jobs@placements और payastechnologies.com पर आगे जाके रिज्यूमे भेजना है. आगे जाकर जब हम कहेंगे तभी आप भेजोगे, ठीक है. यू विल बी टेलिंग यू हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे फर्स्ट, वो आप भेजेंगे. HR आपको कंटिन्यूस कॉल्स देना शुरू करेंगे. काफी लोग हमें पूछते हैं आप कॉल्स कब से देते हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे कल कहिए, मैं आपको कल कॉल दे सकती हूँ. बट ये हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि स्टूडेंट्स आर वेरी एंग्शियस. एंग्शियस मतलब प्रेशर में रहते हैं. तो अगर हमने फर्स्ट वीक से कॉल्स देना शुरू किया, वो तुरंत लेकर अप्लाई करते थे, ठीक है. बाय द टाइम अब वो प्रिपेयर्ड तो रहते नहीं है. नॉट इवन 10% ऑफ द कोर्स दे हैव लर्न, राइट. दे गेट रिजेक्टेड, वो प्रैक्टिकली रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है एंड सपोर्ट लेके कर रहा है, समथिंग लाइक दैट. बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड बंदा होगा तो वो इंटरव्यूज क्रैक करता है. बट दैट रेशियो इज ओनली 1%. बाकी लोग नहीं क्रैक कर पाते. कंपनीज का जिन लोगों को पता होगा 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ये हैं रूल्स, वो आपको आप फिर से उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते हो 3 मंथ्स 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए, राइट. कोर्स तो आपका 3-3.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है, प्रिपेयर हो जाते हो. बट आपके पास फिर अच्छी कंपनीज बचती नहीं है. तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर ऑन अ लेवल, आपका एडमिन पार्ट खत्म होने के लिए आएगा, आपका डेवलपमेंट पार्ट पैरेलली शुरू कर दिया जाएगा. दैट विल बी अराउंड 1.5 मंथ्स. आपको कॉल्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे हम. आप कंपनीज के लिए अप्लाई करने के लिए एक लेवल पे आ जाओगे, आपको बताया जाएगा, राइट. एंड देन यू वुड बी start to apply for those companies, right. Again it will depend company to company. Clear to all of you? Any queries here? Yes, हाँ जी पूछिए. मुझे ये पूछना था, इसके वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब है क्या? What's your good name? प्राजक्ता गाड़े. या प्राजक्ता. वर्क फ्रॉम होम के हैं, वर्क फ्रॉम होम के यस है, प्रैक्टिकली है, इंडिया में है. मुझे आज ही एक स्टूडेंट है जो साउथ अफ्रीका में, उससे भी क्वेश्चन पूछा है. और अब्रॉड में ज्यादा है आपको, मतलब रिमोट जॉब्स जिसे हम कहते हैं, तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए रिमोट जॉब्स आर अवेलेबल. इंडिया में भी है वो रिमोट जॉब्स, यस. बट आई वुड सजेस्ट इफ पॉसिबल आप प्लीज ऑफिसेस ज्वाइन अगर करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज दैट ओवरऑल एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट इज क्वाइट डिफरेंट. सारे लोग कॉर्पोरेट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया बहुत ही स्ट्रिंजेंट है. बहुत ही स्ट्रिंजेंट है मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं. बट यस, सारे एमएनसीज नहीं होंगी, टीएनसीज नहीं होंगी, बट मिड साइज कंपनीज है, वो आर पेइंग वेरी गुड. मतलब अराउंड 4.5 to 7 लाख तक के भी वो पे कर रहे हैं इनिशियली, या डिपेंडिंग अपॉन. So you can go for those kind of companies also. You can just check in whatever I'm telling you related to jobs. You can cross verify them with Naukri.com, Monster.com, India, US, UK,
एवरीवेयर एनीवेयर, ये आप वेरीफाई कर सकते हो जो हमने आज डिस्कस किया है या बात की है, राइट? More thing, what is the architect of the job profile of the CRM architect? सॉरी, आपने जो दिखाया था CRM हाँ। आर्किटेक्ट, उसमें एक्चुअल क्या करना पड़ता है? क्योंकि आपने तो बोला था कि एडमिन और डेवलपमेंट ये दोनों पार्ट, ये 2 पार्ट्स है, यस, वेरी ट्रू। तो आर्किटेक्ट पार्ट में क्या आएगा? Architect is a different part, Prajakta, right? Development is a different part. Salesforce architect is totally a different profile. Salesforce architect is a totally different profile. Yes. Any other question you have? No, ma'am. I hope सबके queries या जो भी doubts थे mind में वो clear हुए इस session के साथ. Yes, ma'am. Okay. आपका जो training रहेगा वो practical training रहेगा, पूरा theory वेरी कुछ नहीं रहेगा, वो practical रहेगा जिसमें आप खुद के apps बनाओगे, 1 ऐप 2 ऐप 3 ऐप whatever you want to. Mini projects, major projects रहेंगे उसमें, right? So it will be hands-on practice वाला पूरा आपका sessions रहेंगे, whether it is admin or your development also. Clear? Okay, hi ma'am. हाँ बोला. Yes. Actually, I have one question. Basic Yes. requirement laptop में क्या लगेगी development part के लिए? तो भी नहीं मुझे नहीं समझा, आपने क्या पूछा? जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस या फिर डेवलपमेंट पार्ट के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या लगेंगे लैपटॉप के लिए? रैम, वो आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हर चीज प्रोवाइड कर देगा. यू कैन पिक अप अबव एनीथिंग अबव i3, यू कैन गो अबव 4 GB. द रीजन इज काफी सारे लोग i5 भी सजेस्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं i5 एंड 8 GB रैम और समथिंग लाइक दैट. वो ये सोच के प्रोफेशनल्स बताते हैं कि आप जो लैपटॉप है 5 साल 10 साल यूज करने वाले हो, राइट? बट काफी हेवी अमाउंट के लैपटॉप्स हो जाते हैं वो, तो आप i3 के ऊपर के लॅपटॉप्स ले सकते हो. 4 GB चं पण लॅपटॉप चालेल तुमचा, काही इश्यू नाही आहे त्याच्यात. एनीथिंग एल्स? Any other query which is not resolved, to solve नहीं हुई है? Someone has sent me something. BBA students Salesforce class are comfortable? Okay, it's you. Okay. Any stream students are comfortable for Salesforce? हम just BBA की बात नहीं कर रहे हैं. At present हमारी जितनी भी batches हैं, it's not just Pius Technologies that we conduct the batches. We are visiting faculties with the topmost institutes of Pune also. Even in their institutes, the batches 45% students ये non-IT backgrounds के हैं. 45%. And the best part is that the IT industry is picking them. Right? Any query you have? मॅम बोला. मतलब सेल्सफोर्स ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि सेल्सफोर्स डेव्हलपमेंट हे सेम कोर्स आहे की डिफरंट कोर्स आहे? They don't different profiles आहेत. ओके. Okay, that's a good question. Give me 1 second. Let's see if we can penetrate to this. Is the screen visible to all of you? Yes ma'am. Yes. Thank you. Visible. Salesforce administrator आता कोणीतरी architect बद्दल विचारलं होतं, right? This is Salesforce architect. Now this is the website of Trailhead of Salesforce. Salesforce developer, Salesforce marketer, Salesforce consultant, designers and many more profiles are there. आपका जो कोर्स करिकुलम रहेगा वो मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों मिला के एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा आपका.
जो कि आप देख सकते हो, ये टोटली आपका सर्टिफिकेशन का सिलेबस है और इस सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ाते हैं, राइट? Platform app builder is there, right? So if you click on the Salesforce developer, you'll be getting everything related to Salesforce development. उसके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा. These are different profiles, and if you want to understand the different profiles, these are the module path, career paths are there. You don't go for this. Super badges are there. You can just go through all this different career paths. I'll show you. It's almost 4.2 million jobs will be created in Salesforce ecosystem by. These are the different packages. ये packages सिर्फ Salesforce के website पे डाले, इसलिए मत believe कीजिए आप. You can check in with the US, UK websites, placement websites जो है उनकी, उसके उस पे check कीजिए. जैसे हमारे यहाँ पे naukri.com है, right? वैसे उनके portals है, उस पे आप check कर लीजिए. This is $91,000. $84,000 business analyst case में marketing careers. So these are the different profiles. अगर आप देखेंगे Salesforce consultant, developer, administrator आणि developer, हे दोन्ही totally वेगळे profiles आहेत. But India मध्ये, as you know, Indian companies are too good, you know, कम में बम करवाने का उनको आदत हो गया है, तो वही करते हैं. वो कम सैलरी देते हैं लेकिन काम ज्यादा करवाएंगे. आदत से मजबूर है वो, इंडियन मेंटालिटी से. बाहर ऐसा नहीं है आपके इसमें, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट. आर्किटेक्ट इज देयर, डिजाइनर इज देयर, सेल्स, मार्केटिंग, सर्विस क्लाउड इज देयर, CPQ इज देयर, बिलिंग इज देयर, राइट? एनी अदर क्वेरी यू हैव? मॅम माझा एक छोटासा क्वेश्चन होता विचारा. की जसं आपण म्हणजे मला असं विचारायचं की अपेक्स जी लँग्वेज आहे आपण जी डेव्हलपमेंटसाठी यूज करतो सेल्सफोर्स मध्ये, तर त्याचे आणि जावाचे मेथड डिक्लेरेशन हे सेम म्हणजे किती प्रकारे, म्हणजे कितपत सेम असतं की आपल्याला आपण आता system.out.println टाकतो आणि अपेक्स मध्ये आपण system.debug असं काहीतरी यूज करतो, तर ते किती त्याची सिमिलरिटी किती असते, किती इझी म्हणजे लर्न करण्याला इझी जाऊ शकतो आपल्याला? कोडिंग पार्ट जो है ना, हा तुमच्या शिकवण्यावर डिपेंड करतो की तो तुम्हाला शिकवत कसा आहे, राइट? अच्छा अच्छा. Practically the similarity is quite similar. Java scripts, I mean Apex is quite similar to Java. अब Apex का बेस्ट पार्ट ये है की आपको बॅकसेट से उसमें, मतलब तुम्हाला 25 लाईनचे कोडिंग करत आहात तुम्ही, तर सेल्सफोर्सनी काय केलंय, 25 लाईनचं कोडिंग याला कन्वर्ट केलंय एक सिंगल कोड मध्ये. आणि जर इफ यू चेक इन, आज रात को बैठे थोड़ा सा सेल्सफोर्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. सेल्सफोर्स हैज दिस विजन by 2025 to 2030 they are going to convert their whole products in only clicks and no coding. The IT industry is shifting towards low coding, पण कुठे ना कुठे त्या लो कोडिंग आणि नो कोडिंग साठी, फॉर एक्झाम्पल आपण जीमेल यूज करत आहोत, फेसबुक यूज करतोय, राइट? आपण कोडिंग नाही करत तिथे, आपण ऍप्स यूज करतोय मोबाईल ऍप्स मध्ये, जसं बँकिंग ऍप आहे, हॉस्पिटल ऍप आहे, व्हॉट एव्हर ऍप्स वी आर युजिंग. We don't do any kind of coding, but somewhere someone is doing that coding part, right? Yes. Yeah. And this part of yours you would be learning with Sharad sir, so you can ask him in detail about this. Okay ma'am. Right? And he'll be telling you in a very what do you call it, in a very subtle manner. तुम्हाला easy way मध्ये ते शिकवते. जे कोर जावाचा क्लास करत आहेत त्यांचं मॉर्निंगचं त्यांना आता they are knowing it very well. Yes. Okay. Thank you ma'am. बोला. आणि किती? मॅम एक विचारू का? Yes, मयूर. मॅम सेल्सफोर्स मध्ये यस आपण ऍडमिन आणि डेव्हलपर दोन्ही शिकवणार आहे, ठीक आहे? तर जॉब प्रोफाईल ऍक्च्युअली काय असणार आहे, म्हणजे जॉब प्रोफाईल काय असणार आहे, ऍडमिन असेल की डेव्हलपर असेल? चांगला प्रश्न आहे हा. इंडियामध्ये they are saying it as admin developers. Very clearly I'm telling you, admin developers, but as I told you, for that development part you need admin concepts. कारण की relationship, reports and dashboards, security and sharing, which is the most important part of Salesforce. कुठल्याही प्रोडक्ट मध्ये जो लागतो, objects and everything, हे तुम्ही admin मध्ये शिकता.
ओके ते डेव्हलपमेंट म्हणतात पण त्यांना ऍडमिन प्लस डेव्हलपर असं लागतं. बट there are certain companies, there are many companies in fact where there is a requirement of around 150 to 300 administrators एक कंपनीला they are requiring it. कारण एक कॉमन सेंस की बात ये आती है, आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस बट जस्ट टेलिंग यू, एक डेवलपर का बंदा है जो पाइथन सीखा है, जावा कोडिंग कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट जिसने किया है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? He will not be interested to go and do this drag and drop वाला काम वो नहीं करेगा. Yes, ma'am. बरोबर आहे ना? तो रिव्हर्स का येईल, तो आणखीन लँग्वेजेस शिकणार, आणखीन कोडिंग नवीन नवीन शिकणार आणि तो हायर याच्यासाठी जाणार. बरोबर? He will not be interested because अगर आप चेक करोगे, people who actually use these kind of software, जैसे आता recently Power BI is there, Microsoft softwares are there. People who are easy to use this, I mean, very much comfortable to use this kind of softwares or processes. एक marketing का बंदा है बॉस, वो ये software easily use कर सकता है. कोडिंग वाला बंदा इसे क्यों यूज करते बैठेगा, क्यों उस पे अपना पूरा करियर बनाएगा? वो नहीं बनाएगा. तो कोडिंग मध्ये जाणार, तो हायर एंड मध्ये जाणार. आणि सेल्सफोर्स मध्ये काय होतं, यू स्टार्ट विथ सेल्सफोर्स ऍडमिन, यू गो विथ सेल्सफोर्स डेव्हलपमेंट, देन सम पीपल गो टू सेल्सफोर्स सीपीक्यू. वी वुड बी शेयरिंग दैट सेल्सफोर्स पाथ ऑल्सो. कुछ लोग आर्किटेक्ट के तरफ जाते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हैं, कुछ लोग सर्विस में बनाते हैं एंड कुछ लोग डायरेक्टली कंसल्टेंट्स के लिए जाते हैं. देयर आर डिफरेंट पाथ्स आल्सो एंड विद डिफरेंट सर्टिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके पैकेजेस वैसे ही बढ़ते जाते हैं. मतलब स्टार्टिंग with a package of, just giving an example, 3.5 to the journey till 15 lakhs and 25 lakhs, how to go it, right? In the upcoming 5 to 7 years or maybe 10 years, कैसे करना है आपको, ये भी आपको सीखना है. 5 लाख जिंदगी भर तो नहीं आपको ये होने वाला है, right? Anything else? So Mayur, which part is better, testing or Salesforce? Salesforce is better, ma'am. Okay, I will talk to you later on. Actually, coding का बहुत बड़ा issue है. That's why. Coding का issue है, but still I would suggest you to attend the coding sessions. Core Java का session आप लोगों को तो टेस्टिंग वाले हो चाहे Salesforce वाले, उन सबके लिए फ्री है हमारे यहाँ, तो प्लीज उसे अटेंड कीजिए. मे बी हो सकता है डर निकल जाए, वो आपको लॉन्ग रन में काम आएगा, 100% आएगा. Okay. Right? In fact, we are making it mandatory for all of you to attend those sessions because interviews में हम नहीं चाहते कि 3 महीने बाद आपका स्टफ हो. So it's better कि आप day 1 से ही हम आपसे चीजें पहले जो required है वो करवा ले. Done? In case मॅम जर जावाचं सेशन अटेंड नाही झालं, म्हणजे बोलता त्याचं रेकॉर्डिंग सेशन मिळेल का? रेकॉर्डिंग्स मिळतात तुम्हाला. तुम्हाला प्रत्येक क्लासचं, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज सेल्सफोर्स ऍडमिनिस्ट्रेटर और डेव्हलपमेंट, या सगळ्यांचं तुम्हाला सेशन झाल्यावरती तुम्हाला रेकॉर्डिंग हे पाठवण्यात येणार. ते तुमच्या एक ड्राईव्हची लिंक देण्यात येते. ड्रायव्हर जेव्हा जेव्हा गुगल ड्राईव्हवर त्या सेशन्स अपलोड होतील, ते ऑटोमॅटिकली तुम्ही थ्रू दॅट लिंक ऍक्सेस करू शकाल. दरवेळेला नवीन लिंकची काही गरज नाही पडणार आहे. And in case if you think कि तुम्हाला update नहीं झालाय, you can communicate with the contact numbers of us, with the team of us. Directly तुम्ही WhatsApp करा, कारण मेल वगैरे खूप सारे मेल्स येतात आम्हाला, तो मिस पण होऊ शकतात. Directly please communicate on WhatsApp, right? तो आपको वो resend कर दिया जाए. Any other query you have? No, ma'am, no query. Okay. चलो ठीक है, then that's all for today. Thank you so much and thanks for the patience that you have shown for 15 minutes. Cool guys. Thank you so much. Good night. Good night. Thank you. Bye bye. Good night, ma'am. Bye.